जय मसीह की सबको। हालेलुया। प्रभु के वचन की ओर हम जाएं, थोड़ा सा हम मनन करें। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय जब हम देखते हैं उसके 24 वचन से, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो परमेश्वर नहीं रहता। वो स्वर्ग का मालिक है, वो पृथ्वी का मालिक है। जो कुछ पृथ्वी पर हम देखते हैं, नदियाँ, पहाड़, सोना, चांदी और बहुत से खनिज पदार्थ हम देखते हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाए हैं। आसमान में जो कुछ देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे और बहुत कुछ है, ग्रह, नक्षत्र, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। वो इन सब का मालिक है परमेश्वर। और इंसान छोटा सा मंदिर बनाकर सोचता है कि परमेश्वर इसमें रहेगा। वचन में लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और आगे लिखा है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो सब कुछ देने वाला प्रभु है। वो हमें सब कुछ देता है, श्वास देता है, हमारे जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करता है। हम कहें हम उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो ये तो असंभव है। जिस परमेश्वर ने जीवन दिया, श्वास दिया, हमें सब कुछ दिया, उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? हम उस परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। उस परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, चाहे कोई कहीं भी क्यों ना रहता हो। भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अरब मुल्कों में, अफ्रीका में, जहाँ कहीं भी रहता हो, वो सब परमेश्वर ने बनाया है। सबको परमेश्वर ने बनाया है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबको परमेश्वर ने बनाया है। आगे लिखा है, उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर किसी से दूर नहीं है, वो हमारे पास है। उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास में रहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हम उसी परमेश्वर में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं, उसी में सांस लेते हैं। एक बहन गर्भवती थी, उसके पेट में जुड़वां बच्चे थे। वो जुड़वां बच्चे आपस में बातें करते हैं। उनमें एक समझदार है और एक मूर्ख है। समझदार कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस अंधकार की जगह में से हम निकलेंगे। एक दिन हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम खेलेंगे, कूदेंगे। लेकिन मूर्ख कहता है, अरे चुप रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही ज़िंदगी है, बस यही सब कुछ है, बाहर का कोई जीवन नहीं है, बस यहीं खाओ पियो ऐश करो, एक दिन यही मर जाना है। समझदार कहता है, नहीं नहीं, बाहर की दुनिया है, रोशनी को देखेंगे, सूरज को देखेंगे, चांद सितारे देखेंगे। मूर्ख कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार है, कोई रोशनी नहीं है,
सब कुछ बस यहीं पर है। फिर आगे बातें चलती रहती हैं और समझदार कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, मम्मी को देखेंगे, मम्मी हमसे बहुत प्रेम करती है। मूर्ख कहता, अरे मम्मी क्या होती है, कोई मम्मी नहीं होती, बस यहीं पर जीना है, यहीं पर मर जाना है। समझदार कहता है, नहीं, मम्मी हमसे बहुत प्रेम करती है। मूर्ख कहता है, मम्मी अगर हमसे प्रेम करती तो हमें वो मिलने ना आती, हमें मम्मी प्रेम नहीं करती, इसलिए हमें मिलने के लिए मम्मी नहीं आती। वो कहता है, नहीं, हमें मम्मी बहुत प्रेम करती है, देखो मम्मी की आवाज़ आती है ऊपर से, मुंह में से आवाज़ आती है, पेट की तरफ जाती है, तो बच्चे ऊपर से आवाज़ सुनते हैं मम्मी की। मूर्ख कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मम्मी नहीं है, मम्मी हमसे प्रेम नहीं करती, हालांकि वो रहते मम्मी में हैं, मम्मी में सांस लेते हैं, अपनी माँ के अंदर वो जीवित रहते हैं, अपनी माँ के अंदर वो खाते पीते हैं, अपनी मम्मी के अंदर ही वो सब कुछ जीवन जीते हैं, उनकी ज़रूरतें मम्मी के अंदर पूरी होती हैं। ऐसे ही हम परमेश्वर में रहते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं, उसी में सांस लेते हैं। लेकिन मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, हम परमेश्वर में ही रहते हैं। एक दिन यहाँ से निकलेंगे, परमेश्वर को देखेंगे आमने सामने। मूर्ख कहता है, कोई परमेश्वर नहीं। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखिए, जो ये कहते हैं परमेश्वर नहीं है, तो वचन उसको क्या कहता है? मूर्ख कहता है। मूर्ख हैं वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि जो संबंध परमेश्वर से टूट गया वो संबंध फिर से हो सके। पाप की दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया और एक दिन इस पाप की दुनिया से हम निकलेंगे और परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया।